ये लोग विषमता प्रस्तावित करना चाहते, ये लोग जानबूझकर तुम्हें अनपढ़ रखना चाहते, ये जानबूझकर तुम्हें फेल करना चाहते, ये जानबूझकर पेपर लीक करना चाहते हैं। बड़ी खेद की बात है कि सरकार रोजगार भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, लेकिन 80 से ज्यादा पेपर लीक होना इस बात को संकेत करता है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक एक पेपर 15-15 लाख में बिका है। बहुजन विद्यार्थियों के खिलाफ एक षड्यंत्र माना जाएगा। 20 से ज्यादा विद्यार्थियों ने पूरे देश में आत्महत्या की है। इस देश में शिक्षा का स्तर निरंतर घटते जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इन्होंने संपूर्ण देश में 1 लाख से ज्यादा स्कूलें, सरकारी स्कूलें बंद कर दी है। वेलकम टू समता सैनिक दाल चैनल। जय भीम, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद दोस्तों, अभी हम हैं संविधान चौक पे, जहाँ पर समता सैनिक दल के राष्ट्रीय महासचिव अमर दीपंकर सर, राष्ट्रीय ट्रेनिंग चीफ लाडे सर, दीक्षा भूमि के शाखा प्रमुख बागड़े सर और काफ़ी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। अभी हम कलेक्टर ऑफिस से आके आए हैं। कलेक्टर ऑफिस में हम लोगों ने कलेक्टर को निवेदन दिया है। जो अभी जंतर मंतर दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो प्रोटेस्ट के लिए, और सोनम वांगचुक जो कि पिछले 18 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे है, उनकी जो तबीयत है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार का उस ओर ध्यान नहीं है। इसी वजह से हम लोगों ने आज कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर को निवेदन दिया है और उसी के संदर्भ में आज हम समता सैनिक दल की ओर से अमर दीपंकर सर और लाडे सर इन लोगों से बात करेंगे। सर, अभी हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में जो निवेदन दिया है, हम आपसे उस बारे में जानना चाहते हैं कि आपने किस संदर्भ में निवेदन दिया है कलेक्टर में। सभी भारतीय भाइयों से निवेदन है और गुजारिश है, क्या इस देश में जिस प्रकार का भेदभाव हो रहा है और सतत इस भेदभाव को दूर करने के लिए समता सैनिक दल हरदम कार्यरत रहता है। ऐसी एक भूमिका पूरे भारत देश में फैली हुई है और जो नहीं होना था वो हो रहा है। इसलिए शैक्षणिक के ऊपर, विद्यार्थी के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। क्या पिछले 2-3 बार पेपर लीक हुए हैं और उसके लिए जवाबदार भारत सरकार है। भारत सरकार जो चला रहे हैं उनका बहुत सारा उसमें दोष है। ऐसा अगर होता है तो आने वाली पीढ़ी वो बेरोजगार हो जाएंगी, शिक्षित होंगे नहीं, क्योंकि एजुकेशन में जो गवर्नमेंट स्कूल है वो बंद किए हैं और प्राइवेट स्कूल को मान्यता दे रहे, यानी गरीब लोग पढ़ ही नहीं सकता और ऊपर से ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चों के भविष्य का साथ खिलवाड़ हो रहा है। 20 बच्चे ने आत्महत्या की है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये सरकार अनदेखी कर रही है। ये सरकार को विदेश में घूमने के लिए टाइम है, लेकिन आज 20वां दिन है सोनम वांगचुक का, लेकिन उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वो मरे या जिए। ये इसलिए समता सैनिक दल के माध्यम से भारतवासियों को आह्वान करता है, क्या इस देश में जो होना नहीं चाहिए हो रहा है, इसको दूर करने का काम समता सैनिक दल हरदम प्रयास करता है। और इसके लिए गंभीर बने समता सैनिक दल सोनम वांगचुक के साथ में। हम कोई राजनीति की बात नहीं करते हैं, एक सामाजिक लेवल में हम जहाँ सामाजिक लेवल में अन्याय अत्याचार होगा, कुछ भी होगा, इसलिए समता सैनिक दल खड़ा रहेगा। आज के वर्तमान के अध्यक्ष समता सैनिक दल के DF कोचे है और हमारे साथ में समता सैनिक दल के अतिरिक्त महासचिव है और हमारे समता सैनिक दल के लेडीज कमांडर यहाँ उपस्थित है। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये एजुकेशन का बारे में जो चल रहा है उसको जल्दी उसका निपटारा की जाए और भारत सरकार से अपील चाहते हैं, कोई क्रांति न हो, इस देश में क्रांति नहीं होना चाहिए। तथागत बुद्ध का ये देश है, पूरा वर्ल्ड तथागत बुद्ध को मानता है, उसके विचारों को मानता है, बाबा साहब को मानता है, बाबा साहब के विचारों को मानता है। और इस भूमि में अगर ऐसा होता है तो बड़ी खेद की बात है। मैं फिर से भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से उसका निर्णय ले और समता स्थापित करे, ऐसी मैं गुजारिश चाहता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय संविधान, नीला सलाम। प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे,
इसमें काफ़ी सारे युवा सहभाग ले रहे हैं। सोनम वांगचुक जी जो 60 साल के हैं, वो पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उसके बावजूद सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पेपर लीक जितने भी देश में हुए हैं उसके बारे में सरकार कोई अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रही है। और देश में, पूरे देश में गवर्नमेंट स्कूल जितने भी है वो धीरे धीरे बंद होते जा रही है। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर में उनका फोकस ज़्यादा होते जा रहा है और सभी को जो मिलना चाहिए सभी को न मिलते हुए सिर्फ एक आदमी या दो आदमी के हाथ में पूरी सत्ता या पूरा पावर या फिर पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कुछ व्यक्तियों के पास में जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं समता सैनिक दल की ओर से समता सैनिक दल का जो चैनल है उनके देखने वाले सभी श्रोताओं को मैं जय भीम प्रेषित करता हूं। और समता सैनिक दल की ओर से इस विषय पर अभी हाल ही में कलेक्टर को हम लोगों ने निवेदन किया है। उस निवेदन के अनुसार समता सैनिक दल की विचारधारा के अनुसार इस भारत देश में समता प्रस्थापित करने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए और लोगों के हक संपादित करने के लिए समता सैनिक दल का गठन हुआ है। लेकिन आए दिन जो हम भारत में देख रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई विभाग है, क्षेत्र है, वो है शिक्षा का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कोई समाज, कोई देश अगर उसकी प्रगति की समीक्षा करनी है तो इस बात की समीक्षा की जाती है कि वह देश में रहने वाले समाज और लोग कितने शिक्षित है। इस देश में शिक्षा का स्तर निरंतर घटते जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इन्होंने संपूर्ण देश में 1 लाख से ज्यादा स्कूलें, सरकारी स्कूलें बंद कर दी है। महाराष्ट्र में 18,000 से ज्यादा स्कूलें बंद कर दी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है राष्ट्रीय स्तर की, वो कम से कम 80 से ज्यादा उसके पेपर लीक हो चुके हैं। ये संभावना है इस बात की, एक पेपर लीक हो, 2 पेपर लीक हो, 3 पेपर लीक समझ में आता है, लेकिन 80 से ज्यादा पेपर लीक होना इस बात को संकेत करता है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र उन छात्राओं के खिलाफ है जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके यहाँ विचार करके जाते हैं परीक्षा के दिन कि वो बहुत अच्छी तरह से वो पेपर छुड़ा करके अपने भविष्य को निश्चित करना चाहता है। और इसमें परीक्षा देने वालों की संख्या बहुजन समाज के छात्रों और छात्राओं की ज्यादा है। बहुजन समाज के विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है। इस देश में जो जातिवादी ताकतें हैं, ये जातिवादी लीडरान हैं, इन लोगों को जब इन लोगों ने देखा कि बहुजन समाज के लोग नीट की परीक्षा हो या कोई यूपीएससी की परीक्षा हो या कोई राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षा है उसमें बहुजन के लोग ज्यादा आएंगे, इनका सिलेक्शन ज्यादा होगा, प्रशासन इनके हाथ में आएगा, इसलिए उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए इन्होंने जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसको लीक करना शुरू कर दिया। और एक एक पेपर 15-15 लाख में बिका है। और जाहिर है इसको खरीदने वाले जो 3% उच्च वर्णीय हैं उनके पास अपार धन है, बहुत सुलभता से वो पेपर लीक करके उसको छुड़ाते हैं और वो मेरिट में आते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन होता है, चाहे वो निजी कंपनियों में, चाहे वो सरकारी कार्यालयों में, उनका ही सिलेक्शन होता है। इसलिए ये बहुजन विद्यार्थियों के खिलाफ एक षड्यंत्र माना जाएगा, ऐसा समता सैनिक दल विचार करता है। और 20 से ज्यादा विद्यार्थियों ने पूरे देश में आत्महत्या की है। इसलिए समता सैनिक दल इस बात को लेकर संजीदा है और समता सैनिक दल डिमांड करता है सरकार से कि ये जो प्रतियोगिता परीक्षाएं है इसको लेकर जो पेपर लीक हो रहा है, शिक्षा का स्तर घट रहा है, इसको लेकर विगत 20-25 दिनों से जंतर मंतर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक
इनके नेतृत्व में एक बड़ा जलसा, बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। सारे देश को पता है, सरकार को पता है, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि केंद्र सरकार, सोनम वांगचुक को अभी 19 दिन पूरे हो गए, उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और ऐसे में बॉलीवुड के सारे जितने लोग हैं वो उसके पक्ष में आ गए हैं। इस देश के जितने वैज्ञानिक हैं उसके पक्ष में बोलने लगे हैं। इस देश के जितने भी विद्वान लोग हैं सोनम वांगचुक के पक्ष में बोलने लगे। समता सैनिक दल भी सोनम वांगचुक का समर्थन करता है और ये कहता है सरकार से, केंद्र सरकार से, कि समय से समय निकाल करके अभिजीत दीपके अर्थात पूरे देश के जो मूर्धन्य विद्यार्थी है, छात्र छात्राएं हैं, जो वहां 20-25 दिनों से आंदोलनरत है, उनके साथ, सोनम वांगचुक के साथ, जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े सामाजिक कार्य को वहां लद्दाख में कर रहे हैं, उनके साथ में बातचीत की जाए और बातचीत करने के बाद एक समाधान निकाला जाए। उनकी जो डिमांड है वो डिमांड है कि भविष्य में पेपर लीक ना हो, पूरे भारत के लाखों करोड़ों छात्रों का जीवन सुरक्षित हो, ये उनकी डिमांड है। और उस डिमांड के लिए हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो जल्द से जल्द जो पेपर लीक करने वाले हैं उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करे, कठोर कार्रवाई करे, ये हमारी डिमांड है। और दूसरी डिमांड है कि अगर नीट की परीक्षा दे दिया और परीक्षा देने के बाद अगर वह डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो उसको रोजगार भी उपलब्ध किया जाए। बड़ी खेद की बात है कि सरकार रोजगार भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है और इसके कारण 9.5% जो बेरोजगारी की दर है वो बढ़ते जा रही है। इस देश में जितने भी इस पृथ्वी पर देश है 195, उसमें से भारत ही एक ऐसा देश है जहां बेरोजगारी की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। एक बहुत बड़ा जो एक क्रांति होने की संभावना है भविष्य में। अगर युवा लोगों को पढ़ने के बाद रोजगार नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो असंतुष्ट रहेंगे और असंतुष्ट जो भी युवा जिस देश में रहता है वो क्रांति करके ही रहता है। और मुझे बताते हुए बेहद गर्व और खुशी महसूस होती है कि डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने अपने पूरे दर्शन में शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, प्रथम स्थान दिया है। शिक्षा, संगठन और संघर्ष, ये 3 ब्रीद वाक्य में डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने शिक्षा को प्रथम स्थान दिया है। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बाबा अम्बेडकर के जो गुरु तथागत बुद्ध, उन्होंने भी कहा है कि संसार में दुख है उसका कारण अज्ञान है और अज्ञान को हटाने के लिए इस देश में 100 से ज्यादा विश्वविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। 90 लाख किताबें, ग्रंथ वहां जल गए। 90 लाख किताबें आज होते तो भारत देश जो है ये पूरे पृथ्वी पर, पूरे विश्व में अग्रणी होता। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। मैं भारत के तमाम युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये जो ब्राह्मीशाही है, ये जो मनुवादी ताकतें हैं, मनुवादी लीडरान हैं, इनसे संभल कर रहे, सावधान रहे। ये लोग विषमता प्रस्तावित करना चाहते, ये लोग जानबूझकर तुम्हें अनपढ़ रखना चाहते, ये जानबूझकर तुम्हें फेल करना चाहते, ये जानबूझकर पेपर लीक करना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब की विचारधारा पर अगर इस देश में क्रांति हो सकती है तो आप लोग बाबा साहब की विचारधारा पर क्रांति करें, अपना हक प्राप्त करें और निश्चित तौर पर इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। यही समता सैनिक दल की डिमांड थी जो आज हम लोगों ने कलेक्टर को दिया। भगवान बुद्ध बुद्धांचा विजय सो विजय सो, भगवान बुद्ध बुद्धांचा विजय सो विजय सो, परम पूज्य डॉक्टर आंबेडकरांचा विजय सो विजय सो, परम पूज्य डॉक्टर आंबेडकरांचा विजय सो विजय सो, परम पूज्य डॉक्टर आंबेडकरांचा विजय सो विजय सो, समता सैनिक दलाचा विजय सो विजय सो, समता सैनिक दलाचा विजय सो विजय सो, समता सैनिक दलाचा विजय सो विजय सो। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम।
है।